हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष के पास जा रहे हैं। उनके कुटी में जा रहे हैं, उनका दर्शन कराएँगे आपको और उनके जो है सत्संग प्रवचन आपको दिलाएँगे। और इस समय हमारा जो है एक हम जो है चित्रकूट संत सेवा ट्रस्ट हमारा चल रहा है। उसमें जितने महात्मा हैं, पूरे चित्रकूट में 1000 महात्मा हैं, जिनमें हमने 100 महात्माओं को चिन्हित किया है, जो जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं। उनका जो है राशन वितरण के जो है हम जो चलाने वाले हैं। उसमें एक व्यक्ति का जो है 1100 रुपया जो है रखा गया है। तो जो भी भक्त उसमें अपना नाम लिखाना चाहें, माने उसमें 10 किलो आटा रहेगा, 5 किलो चावल रहेगा, 2 किलो दाल रहेगी, 1 किलो उसमें शक्कर रहेगा, 1 किलो या आधा किलो जो है उसमें क्या बोलते हैं कड़वा तेल रहेगा, कुछ रामरस और इस तरह माने अगरबत्ती है और ये आपका नमक रहेगा। और एक व्यक्ति के पीछे 1100 रुपया आ रहा है। आप लोग जो है मेरे जो लिस्ट है चित्रकूट संत सेवा ट्रस्ट, उसमें नाम लिखाने की कृपा करें। जैसे 25-30 लोग हो जाएंगे तो ये काम चालू हो जाएगा। और कुछ लोग देना भी चालू कर दिए हैं, 5-6 लोगों का नाम भी आ चुका है। अच्छा, उसमें उसका अपना नाम और अपने पिताजी का नाम या कोई चाहे अपने लड़के तक का नाम उसमें लिखा सकता है। तो उसमें जैसे मेरे मैंने व्हाट्सअप में या अपना जो मेरा ये चित्रकूट संत सेवा ट्रस्ट है, जो मेरा जो है मानव धर्म यात्रा में क्या बोलते हैं चैनल में जो है व्हाट्सएप में वो डाला गया है ना ग्रुप, इसमें आप जो लिख करके भेज दीजिए और मैं अपने रजिस्टर में उतारता जाऊंगा। और जैसे 25-30-40 हो जाएंगे तो ये काम चालू हो जाएगा। आप लोग जैसे माने चाहें तो पैसा डालते रहें। जैसे 25-30 होगा, आप लोगों को जैसे जैसे हम बांटेंगे या इकट्ठा करके बांटेंगे वो वीडियो के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। और हमारा लक्ष्य रहता है कि जंगल में ये कोई भी महात्मा किसी तरह से दुखी न रहे, इसलिए ये नियम हम चालू करते हैं। और प्रयास हमारा है कि आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और आप लोग सहयोग देंगे भी, ये भी हमको विश्वास और देते भी हैं। वैसे भी देते हैं, जब नहीं था तब भी दे रहे हैं और जब होगा तब भी देंगे। और ज़्यादा इसीलिए अच्छा उसमें एक चीज़ और है, एक महात्मा के लिए 1100 रुपया। कोई 2 महात्मा का करने चाहेगा तो उसका दुगना हो जाएगा, कोई 5 महात्मा का करना चाहेगा तो 5 गुना हो जाएगा। अच्छा, जब उसमें जयकारा हम बुलाएंगे उसमें ये लिख करके ज़रूर माने बुलाएंगे कि ये भक्त के द्वारा एक महात्मा की सेवा की गई है। यदि कोई 5 महात्मा की सेवा करेगा तो जब जयकारा होगा या महात्माओं के सामने जब बोला जाएगा तो उसमें स्पष्ट बोल दिया जाएगा इस भक्त के द्वारा 5 महात्माओं की सेवा की गई है। तो माने राशि तो नहीं ली जाएगी, लेकिन जो 1100 नियम के अनुसार 5 का मतलब 5500, इस तरह से ये जो है माने हम जो है बस चालू करने ही वाले हैं। जैसे 25-30 लोग हो जाएंगे तो ये जो है वितरण चालू हो जाएगा। जो जंगल में कंदराओं में, हाँ कोई व्यक्ति यदि स्वयं आकर के माने वितरण करना चाहे वो भी आकर के वितरण कर सकता है, उसका भी स्वागत है। वो तो स्वयं रहेगा तो उसमें कोई उसका माने जयकारा बुला दिया जाएगा। अभी कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, टाटी घाट के महात्माओं को वितरण करना चाहे वो अपना अलग रहेगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। तो हमारा यही है कि संत सेवा क्या, महात्मा जी का दर्शन कराते हैं, बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। फिर आगे जैसा होगा फिर देखते हैं। जय श्री राम। हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी के किनारे जो है एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष के पास पहुंच चुके हैं। अब हम महाराज जी का सत्संग आपको दिलाएंगे। और आप लोगों का जो है महाराज जी का सत्संग बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इनको जो हनुमान जी के भी कई बार दर्शन हो चुके हैं, ठाकुर जी की भी इनको दर्शन देते रहते हैं, कभी ध्यान में, कभी सपना में, कभी कभी प्रत्यक्ष ऐसा लगता है भगवान आ गए हैं। इस तरह से कई लोगों की इन्होंने कामनाएँ भी पूरी की है। और इससे महाराज जी के बारे में जो है ज़्यादा बताने की जरूर नहीं, कई बार महाराज जी का प्रवचन आप लोग सुन भी चुके हैं। महाराज जी इस समय चित्रकूट में इनको लाल बाबा के नाम से जाने जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी इनके जो है शिष्य हैं। लेकिन महाराज जी का एक स्वभाव है, कोई देता है तो लेते नहीं। अब हम महात्मा से तो मांग लेते हैं, लेकिन किसी गृहस्थ से न ये मांगते हैं, और कोई देता भी है तभी ये लेते नहीं। और ये जो है अब थोड़ा, जबकि महाराज जी की इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ, अब कल गोली वोली लाए थे महाराज। गोली कहाँ है? चलो अभी बाद में दिखाओ। गोली वोली बहुत सारे लाए हैं। अब उसमें क्या है, गोली इतनी गर्म करती है। अभी महाराज जी कह रहे थे आँखों में जो रोशनी थी ना, धीमी धीमी रोशनी भी कम हो। सामने कम्बल रखा था, महाराज जी कहीं दिख नहीं रहा। तो ये जो अंग्रेजी दवा है ये भी बहुत गर्म करती है।
अब इसलिए महाराज जी को अब दूध की व्यवस्था और जूस की व्यवस्था बहुत अर्जेंट है, लेकिन अब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं है। कोई एक भक्त ऐसा कोई भक्त है, 1 या 2 मिल करके महाराज जी की स्वयं सेवा करो। हम मान पैसा भले हमको हमारे खाते में डालो, लेकिन एक भक्त महाराज जी का जितना खर्चा पूरा टोटल उठा लो, तो कम से कम महाराज जी का 5,000 रुपया, ये माने तो महाराज 5,000 रुपया महीने में हो जाएगा ना। हाँ, तो महाराज जी को 5,000 रुपया का महीने में लगभग खर्चा है। तो उसमें जो है जिस काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, 1 किलो जो है उसमें दूध भी चाहिए, और कुछ जैसे ये है च्यवनप्राश इत्यादि के बुढ़ापा में ऐसे संतों की जो सेवा कर दिया, इसलिए जो लिखा ना, परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यही ऐसे ही संतों के बारे में कहा गया कि जो ऐसा परोपकार कर सकता है वो फिर साधन भजन करे, और चाहे न करे वो भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। और वो भजन करे और चाहे न करे, क्यों कारण क्या है कि जिनको सेवा चाहिए वो सेवा, अच्छा महाराज जी की सेवा वही कर पाएगा जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। लिखा उसमें, संत विशुद्ध मिलें पर ते ही, राम कृपा कर चितवई जेहि। तो महाराज जी जैसे संत महापुरुष जो है तभी आप लोग इनकी सेवा कर सकते हैं जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी। और जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं, तब तक महाराज जी के पास तो आना तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि महाराज जी को पता नहीं चलता कहाँ रहते हैं। तो महाराज जी के पास आ तो नहीं सकते, लेकिन इनकी सेवा भी दुर्लभ है। क्योंकि कारण क्या है कि पैसा जो बहुत संस्कारी जी होता तभी ऐसे महापुरुष की सेवा कर पाता। और जो उसमें लिखा ना अक्षय, अक्षय फल कहते किसे? अक्षय फल का मतलब होता है कि जिसकी सेवा से इस जन्म तो छोड़ो, हजारों लाखों जन्म तक वो पुण्य बना रहे, उसको कहते अक्षय, जो कभी नष्ट ना हो। लेकिन ऐसे संतों की जो सेवा होती वो अक्षय होती, वो किसी जन्म नष्ट नहीं हो। क्योंकि इस समय महाराज जी को ज़रूरत है, क्योंकि तबीयत खराब है, और तबीयत खराब होने महाराज जी ने आज तक कहीं आश्रम बनाए नहीं। कभी जो है फलाने जंगलों में अपना भटकते रहते हैं जहाँ तहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, इस तरह अपना तपस्या साधना में लगे रहे। अभी तक महाराज जी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कुछ महात्मा ऐसे होते हैं कि जिनका जो है कोई संग्रह करने की इच्छा नहीं, कोई कुटी बनाने की इच्छा नहीं, जब तबीयत खराब हो जाती है तब उनके मन में होता है क्या बताएं, आज कुटी बनी होती तो कम से कम चेला चापड़ होते तो कम से कम हमारी सेवा होती। लेकिन प्रारब्ध का खेल बड़ा विचित्र होता है, किसी को ये भी पता नहीं रहता कब कौन आपत्ति हमारे सामने आ जाए। लेकिन भगवान की लीला विचित्र है, किस समय किसको आपत्ति आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए कभी कभी जो महात्मा लोग मठ मंदिर बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं। मठ मंदिर जो बनाते हैं, शिष्य बनाते इसीलिए बनाते हैं कि तबीयत खराब हो जाए, कोई आपत्ति आ जाए, हमारी भी सेवा हो, कोई हमारे जो है कुटी में कोई महात्मा आगंतुक आ जाए उसकी भी सेवा हो। इसलिए महापुरुष जो है कुटी आश्रम बनाते, बड़े बड़े महापुरुषों ने बनाया है। इसलिए महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए उतना बहुत कम है। उसमें लिखा, सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। कहते हैं यदि ठाकुर जी का दर्शन करना है तो संत सेवा करो। अच्छा, संत सेवा भजन से भी बढ़कर है, क्योंकि ज़रा सोचो, भजन में आप माला फेर रहे हैं, माला कई जगह दिन में 1 माला फेरेंगे 100 जगह आपका मन दौड़ेगा, लेकिन संत सेवा में मन नहीं दौड़ेगा। क्योंकि जो हमको सेवा, जो पैर सेवा करना है, भले नेत्र इधर उधर भले घूमेंगे, लेकिन सेवा तो हमको करना है। महाराज जी को भोजन बना के देना है तो देना है, तो नेत्र कहीं भी अगर घूमेंगे, जब रोटी बनाना है तो बनाना। यदि रोटी दिमाग, यदि नेत्र जब हम रोटी में नहीं लगाएंगे तो रोटी जल जाएगी। क्यों महाराज, मन तो लगाना ही पड़ेगा, तो उसमें ऑटोमेटिक मन लग जाता है। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि अब हम महाराज जी का कोई सत्संग थोड़ा लेंगे, और कुछ महाराज जी का कुछ सामान हम ले आए हैं उनको अब ये महाराज जी आप जो है जो चिड़ियों के लिए हाँ, ये चावल बहुत स्टैंडर्ड चावल हम लाए हैं, भले चिड़ियों के लिए है लेकिन स्टैंडर्ड चावल है। ये महाराज जी के लिए जो है काजू है, और ये महाराज जी के लिए आधा किलो जो किशमिश है, किशमिश नहीं बल्कि बादाम है। ये महाराज जी को देखिए अच्छी क्वालिटी वाली, देखिए महाराज जी अच्छी क्वालिटी वाली बादाम लाए थे, चाहे जितनी महंगी मिले। तो इसको महाराज जी सुबह जो है या रात में 10, 12, 15, 20 भिगो करके सुबह पाएंगे तो माने फायदा करें। ये महाराज जी के लिए किशमिश है, और कभी कुछ है। इसमें भी महाराज जी किशमिश और माने वो है काजू है। और महाराज जी ये जो है ये शक्कर है। अरे तो क्या पूछना, ऊपर रख देते हैं।
सीताराम सीताराम और सीताराम महाराज जी को इसके बाद कोई ना कोई दक्षिणा जरूर दिया जाता है, सीताराम। क्योंकि दक्षिणा के बिना सब अधूरा होता है, इसलिए महाराज जी की दक्षिणा है। अब सीताराम। महाराज जी से जो जो भक्त लोगों ने सहयोग किया है, महाराज जी थोड़ा उनको आशीर्वाद देंगे और फिर अपना सत्संग चालू करेंगे। सीताराम। हमारे थोड़ा भक्तों का आशीर्वाद। ओम गुरु ब्रह्मा। तबीयत खराब है पर बता महाराज जी कहाँ हाँ, कर रहा हूँ, क्योंकि हम गोली खा लिए थे बहुत। तो ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हेम शैलाभदेहं धनुजुमन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मत पावो। सीताराम माने ओम सीताराम। ये चित्रकूट धाम जो है इसका महत्व बहुत बड़ा है। इस चित्रकूट में जो रहते हैं और जो भगत यहाँ आते हैं उनके सब संकट दूर हो जाते हैं। जैसे ये सीताराम में वो शक्ति है कि यहाँ पर आकर के आप मंदाकिनी स्नान करें, इसके बाद कामदगिरि भगवान की परिक्रमा लगाएं और सीताराम सीताराम कहते हुए उनके दर्शन करें। मान लिया किसी की हिम्मत नहीं तो वो जो चार मुखार में किसी मुखार में बैठ करके सीताराम करें, उनकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाएंगी। और जैसे किसी के पुत्र नहीं है या किसी के धन नहीं है तो सब काम पूर्ण हो जाएंगे। फिर मंदाकिनी के किनारे महाराजा धीराज श्री मत गजेंद्र स्वामी है, वहाँ जाकर के बेलपत्र चढ़ाओ और मैंने उनकी आरती पूजा करो तो सब काम पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि हमारा एक दो छोटे छोटे कमेंट है। हाँ एक भक्ति ने कल क्या वो वीडियो डाला है, जी मैंने कमेंट किया है जी कि महाराज जी हमारी तबीयत क्या माने अकेले है, वो कहीं जा नहीं सकती है। जी तो उसका कहना है कि जैसे आपको ही अपना गुरु मान करके जी। यदि वो राम नाम का जप करना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? अरे बिल्कुल हो जाएगा कि राम नाम भगवान में वो शक्ति है कि सब इच्छाएं। राम नाम सबसे बड़ा महत्व है। राम नाम सीताराम जपो सब कल्याण हो जाएगा, वो सब बहुत शक्ति है। कहा गया है कि राग कहने से राग मिटे अरुमा से मोह का नाश और सी कहने से सुख उपजे अविद्या से तम का नाश। ये भगवान जो है बहुत दयालु है। हम आप लोग किसी को चूतिया भी बना सकते हैं, लेकिन भगवान जो है किसी को नहीं चूतिया बनाते। और हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो जो भगवान का नाम लिए है भगवान उनका जो तत्काल कल्याण किए हैं। जब बताओ गणिका जामिल गीत है और जटायु सबका उद्धार किया, तो अब हम लोग तो आप लोग मनुष्य हैं तो आपको बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। भगवान के राम नाम में बहुत शक्ति है। और मेरी तबीयत अब ख़राब है, मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम करूँगा। महाराज ने मुझे बहुत सामान दिया, इतना किसी ने नहीं दिया आज तक। और क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हाँ, महाराज बहुत गोली खा लिया, मैं जा नहीं पाया, कैप्सूल सब खा लिया, फिर फेंक भी दिया। वो कहा कि अब मर जा, तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन अब तो फिर लेवा गए वहीं अस्पताल महाराज, फिर काय कराया और मैं सब फेंक फाँक दिया। गोली सिरप भर का इसको पियो, गोली ना खाओ, मर जाओ। अभी गुरुदेव लगता है कि पूरा घूम रहा हूँ, मैं बड़ा हिम्मती हूँ। हाँ, सच बात। तो महाराज जी इतना जब तबीयत आपकी गड़बड़ है तो परिक्रमा आप डेली काहे करते अरे हैं? वो तो मेरा संकल्प है कि जहाँ मैं मर जाऊँ परंतु कामतानाथ को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कामद भे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। ये चित्रकूट कामतानाथ भगवान के दर्शन से सब कल्याण हो जाता है, सब दुख दूर हो जाते हैं। और कहा गया चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन कटत पाप जुग चारि के देख कामतानाथ। यहाँ पर आप लोग आइए, दर्शन करो
और दान दक्षिणा करो। और कामता नार के देखने से ही तुम्हारे जो युवा नर के बाप सब कट जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। और यहीं से अब मैं, क्योंकि मेरी अब ये महाराज बहुत दयालु हैं, पर मुझे बुखार है अभी और इससे पूरा वही बदल गया। महाराज जी का क्या थोड़ा तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है और अस्वस्थ भी हैं, इसलिए देखो कई पिछली बार तो 4-4 1-1 घंटा तक महाराज जी बोलते थे, अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। अब थोड़ा महाराज जी की इस समय थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है, इसलिए हम इनको भी दबाव नहीं डालेंगे। अब 2-4 प्रश्न के उत्तर हम ही दे देते हाँ हैं। बस आप भी दुआ हाँ। चाहिए। तो जैसे एक मैया ने प्रश्न किया, खैर हम इसको रामदास जी से भी प्रश्न उत्तर मांगेंगे, लेकिन अभी कल ही का एक दृष्टांत हमने आपको बताया था कि वो मैया बिना गुरु मंत्र लिए राम नाम का जप करती थी और वह एक्सीडेंट हुई, और एक्सीडेंट हुई और इतना एक्सीडेंट हुई है कि वो माने वो गिर ही गई, यहाँ तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठा भी नहीं सकता था। इधर सबके मन में थे कि उठाएंगे, कहीं पुलिस उल्टा हमारे ऊपर केस ना लगा दे। तो फिर हनुमान जी संत का भेष धारण करके उसको उठाते हैं, टेम्पो बैठा कर माने अस्पताल ले जाते हैं, उसके पिताजी को फ़ोन करते, दवा इलाज होता है, और फिर जब वो जाने लगते कुछ दूर अंतर्ध्यान हो जाते। अब जबकि देखो वो गुरु मंत्र नहीं लिया किसी, फिर भी देखो हनुमान जी रक्षा करते हैं। अरे तो कहने का अभिप्राय हमारी ये है कि गुरु मिले और चाहे न मिले, यदि भगवान का नाम व्यक्ति लेता रहता है, अच्छा भगवान का नाम तभी व्यक्ति लेता है जब पूर्व जन्म का उसके पास पुण्य होता है। जब पुण्य होगा तभी लेगा, और जब पुण्य होगा जब लेगा तो भगवान, अच्छा राम जी जल्दी नहीं आए, लेकिन कोई भी जब राम जी का आप भजन करेंगे तो हनुमान जी सारी इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी आपत्ति काल में रक्षा भी करते हैं, आपत्ति काल में आपकी कामना भी पूरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं सब राम जी करते हैं। माने राम जी माने हनुमान जी को आदेश देते हैं और हनुमान जी सब करते हैं। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री स्वयं डायरेक्ट नहीं जाता, वो गृह मंत्री को भेजता है कि जाकर देखो वहाँ क्या समस्या, डीएम को भेजता है कि जाकर वहाँ देखो क्या समस्या। तो हमारे जो हनुमान जी है राम जी के गृह मंत्री है, या चाहे मान लो डीएम है। तो सारा काम जो, अच्छा हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि राम जी के सारे काम हमसे मांगो, धन दौलत चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो कुछ मांगना हो हमसे मांगो। यदि यहाँ तक कि राम जी को भी चाहिए तो हमसे प्रार्थना करो, हम राम जी का दर्शन कराएंगे। तुलसीदास जी को महाराज जी, हनुमान जी तो राम जी का दर्शन कराएंगे। सीताराम। तो तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही दर्शन कराए। तो हनुमान जी जैसा इस कलिकाल में कोई है ही नहीं, क्यों महाराज जी? जी अरे कोई न होगा। तो आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि आप जो है राम जी का तो भजन करिए, अच्छी बात, थोड़ा हनुमान जी को यदि साथ में ले लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक हनुमान जी कृपा दया नहीं करेंगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं। अच्छा राम जी स्वयं कहते हैं कि हम तभी खुश होते हैं जब आप हनुमान जी को साथ में लोगे। और राम जी ये भी कहते हैं जो हनुमान जी को पूजा पाठ करता है, हनुमान जी का जो स्मरण करता है वो मेरा ही स्मरण करता है, और जो हनुमान जी को चोला चढ़ाता है समझो वो मेरी ही सेवा कर रहा है। तो राम जी की सेवा करना या हनुमान जी की सेवा करना कोई अंतर नहीं। राम जी की सेवा करोगे तो हनुमान जी ज़्यादा खुश होते हैं, और राम जी की सेवा करोगे तो हनुमान जी तो खुश होते हैं। उसमें लिखा है राम ही में सभी रम रहे, राम रम ही सब माही, याते श्री राम ही भजो सब सुर गण हर साई। कहते जो राम जी का भजन करता है, जितने देवी देवता है, 33 कोट देवी देवता हैं, असुर चंद्रमा जो भी आप देख रहे हैं, कहते हैं जो राम जी को कहते हैं राम ही में सब रम रहे। पूरा संसार जो राम में रमा हुआ है, और पूरे संसार में राम जी रमे हुए हैं। ये आते श्री राम, जो इस तरह से जो राम जी का भजन करता है, सारे सुरगण जितने देवी देवता हैं सब बहुत खुश होते हैं। इसी